करोड़ पानी। इस बालिका ने भी अपने विद्यालय में 5वीं की राजकीय प्राथमिक विद्यालय जलचौरा, इन्होंने भी 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है माध्यम से। और सरस्वती, इस बालिका के लिए पुरस्कार इसलिए रखा गया, विद्यालय से हमारे आकर प्राइवेट का चलन बहुत चल रहा है, लेकिन इस बालिका ने आने पर यहाँ की छात्र संख्या को भी बढ़ाया। तो में हमारे बच्चों ने भी प्रथम स्थान प्राप्त की, पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। मैं श्री BS दानू जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और इन बच्चों को पुरस्कार वितरित करने का कष्ट करें। कक्षा 6 में कक्षा 7 में जो गई है, इस बालिका ने पिछले वर्ष 2000 प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 7 कुमार 2022-23 वर्ष, ये बालक भी बधाई के पात्र है और अगले वर्ष मैं भी स्थान प्राप्त करूं और मुझे भी पुरस्कार मिले। कक्षा प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ में श्री BS नेगी जी से निवेदन करूंगा कि वो पुरस्कार वितरित करने का कार्य करें। कक्षा 9 हिमांशु पांडे, इस बालक ने 2022-23 शैक्षणिक किया। तो इन सभी बालक एवं बालिकाओं से गाइड किया है, चाहे मम्मी है, चाहे पापा है, चाहे सोशल है, चाहे आपके विद्यालय से, ये टॉपर है। और शायद अभी तक के इस जब से ये विद्यालय बना है आज तक 50% इनका रहा है, तो ये भी एक गौरव की बात है और आप आगे प्रयासरत रहें। कक्षा 11 अभी 12 में है कोमल, कुमारी कक्षा 11 B 12 में है। मैं माननीय प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस बालिका को पुरस्कार। आप इस सत्र में भी लगातार मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करके अच्छी श्रेणी पे कहते हैं परीक्षा विभाग। और यदि हर एक रिकॉर्ड की यदि जानकारी हमें चाहिए, व्यवस्थित रूप से और त्वरित तौर पर हमें चाहिए, तो व्यवस्थित तौर पर कैसे लिखा जाएगा। इस विभाग में हमारे 2022-23 सेक्शन आदरणीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन है कि वो पुरस्कार कर सकते हैं। BS चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वे इस स्मृति चिन्ह को सर पर भेंट करें। क्योंकि गाइड की आवश्यकता है। जब हमारा संस्था अध्यक्ष अच्छे तौर पर सबको गाइड करेंगे तभी ये रिजल्ट आया है, बगैर उनके गाइड के रिजल्ट संभव नहीं है। और विद्यालय के भी, इस विद्यालय के परीक्षा विभाग जो कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उस चीज को संभाला और आगे भी आप संभाल रहे हैं। नेगी जी से निवेदन करूंगा कि और जब भी हम परीक्षा विभाग में जाते हैं, यदि कोई भी रिकॉर्ड हमको तो विलंब किए बगैर तुरंत ही हमको रिकॉर्ड मिल जाता है। किसी के उसमें नहीं है ये कार्य कर पाना। तो और खेल के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य हमारे सबसे रावत जी को देने का कष्ट। हमारा विद्यालय हर बार मेडल ग्रहण कर रहा है और अभी बालिकाएं नेशनल के लिए तैयार कर रहे हो और वहां से ये समाप्त हुई। आप इस उसमें करियर के बारे में आगे कैसे गाइड करूंगा कि भाई और थोड़ा सा बच्चों को कैसे वो आगे
अपने कैरियर को बढ़ाएं, उसके बारे में दोस्त कहने का वर्ग और विद्यालय के प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे ही बाल सखा कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम बाल सखा प्रभारी और सह प्रभारी को इस कार्यक्रम आयोजन के लिए ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए तमाम जानकारियां आपको दी गई। इसके बाद यदि हम कुछ बोलेंगे तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी इसमें। फिर भी ये कार्यक्रम समय की पाबंदी के अनुसार और आने वाले दिनों में समय का मुख्य फोकस जो है अपने आगामी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उन पर होना चाहिए। उसके बाद आगे का करियर तो तब होगा जब आपकी माध्यमिक की शिक्षा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, लेकिन ये अल्पकालिक होता है जो सकारात्मक होता है। जैसे आप अपनी कक्षा में मैं अगले बार कैसे ज्यादा नंबर पाऊं, तो ये सकारात्मक तनाव है, ये नेगेटिव स्ट्रेस नहीं है, वो भी एक तनाव है। जैसे इस बार आपने 1 नंबर से आप द्वितीय स्थान पर आ गए और अगले बार के पास लक्ष्य है और उस लक्ष्य को या कार्य आपको दिया है, उस कार्य को करने में आपको मजा नहीं आ रहा है, ऊब गए हैं आप, बार बार उसी कार्य को करें हो जाते हैं उस कार्य से, तो इसे कहते हैं हाइपर स्ट्रेस। यानी एक कार्य से हम उठ गए लेकिन वो दिमाग में तनाव है, बार बार यही चीज दे रहे हैं। जैसे आपको हम एक ही चीज को बार बार पूछेंगे तो आपको आ गया होगा, लेकिन हम 10 बार पूछेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत सारे स्कोप है और विज्ञान जीवन शैली को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर विस्तृत जानकारी संक्षिप्त तौर पर श्री PS तालू जी को आमंत्रित करूंगा मंच से कि आए और बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में प्रत्येक विषय अध्यापक आपको अपनी कक्षाओं में गाइड करते रहते हैं, आपके कैरियर से संबंधित रास्ते वो बताते रहते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि जब से हमारा विद्यालय PM3 हुआ है तब से इन प्रोग्राम्स की सम्मानित विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, पूज्य शिक्षक समाज, ज्ञानार्जन करने आए मेरे छात्र एवं छात्राओं, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है और मेरा विषय है संस्कृत। संस्कृत के बारे में आपको मैं सब जानकारी दूंगा कि संस्कृत में आपके क्या क्या महत्व आपको मिल सकता है। प्यारे छात्र छात्राओं, तो आज विद्यालय के बाल सखा प्रकोष्ठ द्वारा यहाँ पर कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। तो कुछ छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा, और उसका उत्तर भी दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लेकिन तुमने उस पर कुछ मनन किया ही नहीं। या मोदी जी ने जो परीक्षा पर एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि तनाव नहीं रखना है, कंपटीशन की भावना नहीं रखनी अपने साथी के साथ, कि मेरे साथी को 100 में से 90 नंबर मिल गए हैं तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी है।